हमारी बाइबल में उत्पत्ति में आदम की वंशावली है। वंशावली को इंग्लिश में कहते हैं जीनियोलॉजी। हमें बताया जाता है कि आदम किस खानदान से आया। जब आप सेकंड इतिहास पढ़ेंगे तो आपको फिर से ये जीनियोलॉजी रिपीट मिलेगी कि आदम कहां से आया। जब आप मती रचित समाचार पढ़ेंगे तो आपको वापस पहले अध्याय में अब्राहम से इसहाक से याकूब वापस आपको जीनियोलॉजी मिलेगी। और अगर आप लूका पढ़ेंगे तो आपको वहां पर वापस वंशावली मिलेगी। मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों परमेश्वर चीजों को दोहराते हैं। यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में लिखा। इवन यीशु के बहुत सारे चमत्कार तीनों सुसमाचारों में लिखे। पतरस कहता है जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें वही वही बातें बता बताकर तुम्हारे मन को उभारूंगा। आप जानते हैं जब दूसरी बार प्रभु जब यीशु पतरस से मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मिलते हैं तो उसे कहते हैं मेरे पीछे हो ले। और जब प्रभु ने उसके पहली बार मुलाकात की थी तब भी उसने कहा था मेरे पीछे हो ले। आप देख रहे हो, दिस इज अ वे ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के रास्ते हैं। वो चाहता है कभी कभी आप एक ही चीज बार बार सुने। मेरे पास ऐसे बुक्स हैं जिन्हें मैं एवरी ईयर पढ़ता हूं। 10-12 दिन लगते हैं उस किताब को पढ़ने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब नहीं है, ये परमेश्वर की विजडम है जो मुझे जिसकी मुझे नीड है। मैं क्या दोहराना चाहता हूं वो ये है, सुनिए। परमेश्वर ये चाहता है आप मेंटली हेल्दी रहें। आपका जो मन है ना वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि याद रखिए जैसा माइंड है ऐसी जिंदगी बनेगी। आज आप देखिए लोग जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो पेपर जो है ना वो लॉकर में रखते, गोल्ड लॉकर में रखते, पैसे लॉकर में रखते। कितना कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वे पैसे पे करते क्योंकि ये वैल्यूएबल है। आप देखिए आजकल लोग लॉकर लेते हैं जब बैंक में। लॉकर सस्ता नहीं होता जी, हर महीने कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है कि वो आपकी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जानते हो बाइबल कहती है आपको सबसे अधिक प्रोटेक्ट करना है अपने मन को। एक वर्ड मैं आपको दिखाता हूं। आप तो बाइबल मत खोलिए अभी, मैं आपको बाद में खुलवाऊंगा। बदर एक वर्ड लगाइए, नीति वचन 4:23। देखिए यहां पर क्या लिखा है। एक बादशाह है जिसका नाम सुलेमान है। देखो वो अपनी किताब में क्या लिखता है यहां पर। ये हमारी बाइबल में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यहां देखिए वो कहता है जो तेरी प्रायोरिटीज है ना, जो तेरी प्राथमिकताएं हैं, जो भी तेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस पे सबसे महत्वपूर्ण चीजों में ये देख कि तू अपने मन की रक्षा कर। वो कहता है देख तू क्या सोच रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि आपका दिमाग में चल क्या रहा है। आप जानते हैं इस बॉडी का लीडर, इस बॉडी का अगुआ जो है वो मन है। इवन पवित्र आत्मा कई बार आपके मन में ख्याल डालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे थॉट्स रखने हैं। उपवास प्रार्थना के चौथे दिन पर जब मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया तो मैंने प्रभु से एक बात पूछी, प्रभु कलीसिया में बहुत लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं, पर जो लोग ब्लेस्ड आशीषित नहीं हो पा रहे हैं ना स्पिरिचुअली ना ही फिजिकली, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं?
मुझे खुदा ने एक बहुत खूबसूरत उत्तर दिया, वे ही लोग मेरे घर में आशीषित नहीं हो पाते जो मुझे छोड़ मेरे घर में सबकी सुनते। आप जानते हो इन दिनों में एक बैड हैबिट कलीसियाओं में आ गई है, विश्वासी चलती हुई सभाओं में फोन यूज कर रहे हैं। आपको पता है ये बात? शुक्र है खुदा का, हमारे पास तो बहुत कम है। मतलब मैं तो बाहर जाता हूं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे, बार बार लोगों को बोलना पड़ता है फोन अंदर रखो, फोन अंदर रखो, फोन अंदर रखो। हर 5 मिनट में फोन निकाल लेते, कोई फोटो ले रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो खुदा को कब सुनेंगे? आप जब भी इस कलीसिया में आए फोन अंदर रखा करिए हमेशा, नहीं तो आप प्रभु को सुन नहीं पाएंगे। मुझे लगता है फोन अंदर रखना और परमेश्वर को सुनना एक आदर है। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं ये फोन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं प्रभु। गिव, यस। या शो सम रिस्पेक्ट। लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं आजकल, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑयली फूड नहीं खा रहे हैं, अच्छी बात है, मत खाओ। लेकिन ये इधर क्या चल रहा है आजकल? गार्डन में आपने देखा है सुबह लोग कैसे कुत्ता लेके भागते हैं? हाँ, बाद में पता चलता है एक्चुअली ये कुत्ते को नहीं घुमा रहे, कुत्ता इन्हें घुमा रहा है। कभी कभी मेरे से कहे कुत्ते वाले देखे होंगे आपने भी, अरे घुमाओ, कुत्ता बिल्ली जो चाहिए, शेर लेके घुमाओ हमारा। सुनिए, आप घुमा सकते हैं, हम इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या कई वो लोग कहते हैं मैं ऑयली फूड नहीं खाता, मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना ही मत खाओ। सुनो, मैं कहने का मतलब ये है, क्या इन साथ साथ आपको ये पता है कि सिर्फ हेल्थ एक्सरसाइज और खाने से नहीं, सही ख्यालों से आती है। नेगेटिव थॉट एक ऐसी चीज है, चूस लेता है इंसान को। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि आपके मुंह पे 11:45 हों, आपके मुंह फूले हुए हों, आप हमेशा नाराज नाराज से। आपको पता है कुछ ऐसे लोग रहते हैं 365 दिन वो किसी न किसी से नाराज रहते, 365 दिन। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज माँ ने तंग किया। आज क्या हुआ? आज बॉस ने तंग किया। आज क्या हुआ? आज पास्टर सूरज प्रेमानी ने तंग किया। आज क्या हुआ? आज इसने तंग किया। कभी कभी आपको लगता नहीं है कि आपको प्रभु को ये कहने की जरूरत है, प्रभु मेरे लाइफ में समस्या इधर उधर नहीं है, समस्या मैं हूं, मुझे ठीक कर। आई एम द प्रॉब्लम लॉर्ड। कभी कभी हम लोग को खुदा को ये कहना चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम मेरे लाइफ में इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे सामने बैठा है, मुझे ठीक कर यार। इतनी शिकायतें क्यों है मुझे आखिर किसी से? आप क्या, अभी कुछ लोग आते हैं और अपने अनबिलीवर फैमिली की कंप्लेन करते हैं, ब्रदर आपको पता नहीं है मेरी मम्मी, मेरा भाई, ये वो खुदा को जानते हैं? आप क्या उम्मीद करते हो उनसे? वो प्रभु को जानते हैं? चर्च कौन आता है? आप। प्रभु आपसे उम्मीद करेगा, जिसे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। हवा ने पाप किया, फल खाया, कुछ नहीं हुआ। जब आदम ने सेम फ्रूट को बाइट किया, लिखा है तब वे नंगे हो, क्योंकि आज्ञा आदम को मिली थी, हवा को नहीं मिली थी। जिससे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। कहिए आज के बाद नो ब्लेम गेम। आदम ने मस्त कहा, तूने जो पत्नी दी है, तूने, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी, उससे मुझे फल खिलाया। एक लाइन में दो ब्लेम। हम लोग कभी कभी, आपने उसको कहा था, उससे मेरे को नहीं बताया, इसमें आपकी नहीं, आप लोगों की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। एक लाइन में 5 ब्लेम। एक आदम था जिसने अपना पाप हवा पे डाला, एक हमारे प्रभु थे जो दूसरों का पाप खुद पे लेते थे। वाओ, व्हाट अ गॉड।
है ना? अगर आप एक मसीह है ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप दूसरों का ब्लेम खुद पे लेंगे। ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई, आप खड़े हो जाएंगे, मुझसे हुआ है, छोड़ दो उसको। डांट से बचने के लिए हम चीजों को दूसरों पे फेंक देते हैं। या कभी कभी एक को काम बोलो, अगर इसको बोलता हूं जा ये काम करके आ, जा करके तो आ, अब बोलना ही उसको था तो तेरे को बोला। कभी कभी लोग है ना, जाना करजत है, पूरा शाहपुर घूम के जाएंगे। तो कितने लोग तैयार हैं एक हेल्दी लाइफ के लिए? आज का वचन आपको सिखाएगा कि कैसे मेंटली स्ट्रांग बनना है। आमीन। ओ बहुत खूबसूरत है आज का वचन। झूम उठेंगे आज आप उसके जलाल में, उसकी महिमा में। मैं ये विश्वास करता हूं आज का वचन आप में यीशु की जीवन को इंपार्ट करेगा। इट विल प्रोड्यूस द लाइफ ऑफ जीसस। आमीन। तो कितने लोग ये मानते हैं कि आप थोड़े थोड़े कभी नेगेटिव हो जाते हो? पहला मैं हूं इधर, मुझे पता है, मैं खुद पहले हाथ उठाऊंगा तो सब उठाएगी। हो जाते हैं ना, कुछ भी सोचते रहेंगे कभी कभी। देख रहे हो दिमाग, कुछ भी सोचते हैं हम लोग, कुछ भी। बैठे रहेंगे, किसी को देखेंगे, मैं एयरपोर्ट पे बैठा था एक बार, एक लड़का वहां बैठा था, मैं देख रहा था, आया आगे, आपकी राशि कौन सी है? मैंने कहा क्यों, बताओ। मैंने कहा हमारी राशि। इधर आ बेटा, देखो पूरा राशि फल बताऊंगा। मैंने कहा राशि होती क्या है? जब आप पैदा हुए थे तो आपके जो तारे थे उनके हिसाब से एक राशि निकलती है। मैंने कहा आपकी राशि क्या है? मेरी तुला है, तुला। देखो तुला एक राशि है। मैंने कहा आओ मैं तुम्हारे यीशु से तुलना करूं। कुछ भी लोग जज करते बैठे बैठे, आपकी कौन सी है? मैंने कहा तू बता रहा, हम तो राशिफल मानते ही नहीं है। राइट है ना? आप जाते थे, याद है पहले हम राशि पढ़ते थे, जाते थे महाराज के पास, वो कहता था आज तेरी राशि में तेरे परिवार का सहयोग मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरा परिवार जानता है आज तेरा पगार है। कुछ भी। एक और भाई आए थे मुझसे मिलने, ब्रदर, उन्होंने तो मेरे को पेपर दिया, बोला देखो ना मेरा मेरा पूरा खराब हो गया है, ऊपर लड़ रहे हैं ये लोग। तो मैंने कहा अभी देखो, मैंने भी उसको उसके हिसाब से ही जवाब दिया। मैंने कहा ब्रदर ग्रहचारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक ग्रह गुम है। कौन सा? मैंने कहा अनुग्रह। आपको लगता होगा ना मैं मजाक करता हूं, मैंने सच में की है ये चीजें। क्या? ये कौन सा ग्रह है? मैंने कहा ये अनुग्रह। ये कौन देता है? मैंने कहा ये इधर ही मिलता है, उसका नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus। कुछ लोगों को लगता है प्रभु अंधविश्वास में पड़े हुए लोगों से प्यार नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा उद्धार बाद में हुआ है, पहले ज्योतिषियों का हुआ है। परमेश्वर उनको भी बचाना चाहते हैं। ओ इजराइलियों का परमेश्वर है, इसीलिए मत्ती में लिखा है वह अन्य जातियों के लिए ज्योति और इजराइल के लिए महिमा बन के आएगा। वो उनके लिए उनकी महिमा है, हमारे लिए हमारी रोशनी है। आमीन। कितने भी व्यक्ति, कैसे भी व्यक्ति को देखो ना जो ब्लाइंड फेथ में है, मैंने देखा है कभी कभी लोग अपने अविश्वासी परिवार को जब देखते हैं ना कि वो जीसस को नहीं मान रहे हैं, किसी और को फॉलो कर रहे हैं, वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे वो अछूत है। क्यों आप ऐसे नहीं थे क्या? अगर आपका पति विश्वासी नहीं है, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है, या आपके घर के अंदर कोई भी बिलीवर नहीं है और आप उनको देख के ऐसे सोचते हो कि क्या कर रहे हैं, सर आप भी ऐसे ही थे।
किसी ने आपके लिए प्रेयर की है, किसी ने आपको प्रभु के लिए बताया है, किसी ने आपको अच्छे से मेंटोर किया है और आज आप पूरी तरह से आजाद हैं। अब ये आपकी बारी है कि आप उनके लिए दुआ करें। यू प्रे फॉर देम। आप जानते हैं यीशु उनसे कितना प्यार करते हैं। आप पढ़ के देखो लूका 15 अध्याय में उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में आप ये सोचते हो ना, उसका जिक्र है कि वो 99 भेड़ों को छोड़ एक को ढूंढने गया था। वो अब आपको नहीं, अब वो उसको ढूंढ रहा है। दैट्स योर जीसस। चलिए हम स्टार्ट करें। आइए मेरे साथ खोलिए। आज हम बहुत ही खूबसूरत किताब खोलेंगे बाइबल की, भजन संहिता। We will read the book of Psalm. ज़बूर खोलेंगे और हम खोलेंगे 77, Psalm 77। 77 का हम लगाएंगे, बता आप लगाइए 11 वचन, 11th वर्ड। मैं याह के कामों को, याह मतलब हमारे प्रभु का नाम है, मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को सिमरन करूंगा। आइए मैं चाहता हूं आप सिर्फ सामने देखिए। आप अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, सामने देखिए। बहनों भाइयों सामने देखिए, प्लीज ध्यान दीजिए। भजन संहिता की किताब 5 से 6 राइटर्स ने मिलकर लिखी है। उसमें दाऊद है, उसमें कोरावंशी है, उसमें एजरा भी है। कहते हैं भजन संहिता 119 एजरा का है और 91 हम जानते हैं मूसा ने लिखा। लेकिन दाऊद यहाँ पर एक खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है, 2 बातें कहता है। वो कहता है मैं तेरे कामों को याद भी करूंगा, मैं तेरे कामों की चर्चा भी करूंगा। आप जानते हैं ये कितना जरूरी है कि आप सही चीजों पर अपना ध्यान दें। बहुत बार आपको और मुझे पता भी नहीं चलता कि हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स खुदा से निकलकर गार्बेज की तरफ चले गए। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कचरा क्या होता है। अगर आप और मैं ऐसी चीजों की तरफ निहारते हैं या सुनते हैं जिसमें कुछ भी नहीं मिलना, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में गंदगी ही जमा होने वाली है। जैसे कि आप जानते हो गॉसिप आज बहुत ही हर जगह पे होती रहती है। गॉसिप्स का मतलब होती है बातें। अब देखो आप वहां पर हो, मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मैं जब देखता हूं ना ये अनहेल्दी थिंग्स है, मुझे नहीं सुननी चाहिए, मैं वहां से चला आता हूं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, मैंने कुछ खड़े होके सुना, उस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन 2-2.5 महीने के बाद अचानक वो बात मेरे दिमाग पे चल रही है और मुझे याद आ रहा है, यार ये मैंने कहां सुनी थी। आज भी देखिए, हमने पहले जो बॉलीवुड के सॉन्ग सुने थे, आपको भी कभी कभी याद आते होंगे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने। हाँ बिल्कुल। मैं एक बार सुबह बिलीव मी, मैं एक पास्टर हूं, मैं सारा दिन प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूं। मैं खुद स्ट्रगल करता हूं कभी कभी। एक बार मैं नींद से उठा, मुझे कोई गाना याद आ रहा था बॉलीवुड का। साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मैंने कहा काय का दुख अपना साथी है, यीशु मेरा साथी है। हाँ बिल्कुल। आप देखिए बहुत बार पहले वाला कचरा निकला ही नहीं है। एक बहुत मुझे याद है एक गाना चलता था, साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मैंने कहा काय का साथी है ये मेरा, अब दुख को साथी बनाऊं, पहले ही दुख कम में। बहुत चीजें ऐसी होती है। कभी कभी आप देखिए, आप बहनें अगर आपस में बैठी हुई हैं, प्रभु की वचन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, अचानक आप किसी परिवार की बात कर रहे हैं, उसमें आप किसी पर्सनल लाइफ के लिए बात कर रहे हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। आप जानते हो बाइबल कहती है सुनने वाले बिगड़ जाते। बहुत बार आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि बकायदा सुनने वाले बिगड़ जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, पंकज यहां बैठा हुआ है। पंकज और आकाश बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और मैं दिनेश से यहाँ पर बात कर रहा था और मैं बातें कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था और मैंने बातों बातों में आकाश के लिए कुछ ऐसा बोल दिया। ठीक नहीं है वो बंदा, पंकज
मेरे दोस्त के लिए बोला ठीक नहीं है। आप जानते हो सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, विश्वास कीजिए सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आप बच्चों के सामने अपने लड़ाई और झगड़े करेंगे, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दरवाजे के उस तरफ की जाती हैं, सबके सामने नहीं। सुनने वाले लिखा है बिगड़ जाते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, न बुराई करो न बुराई सुनो, सिक्योर बनो। आप जानते हो एक सिक्योर व्यक्ति के मुंह में हमेशा एक वर्ड रहता है ना, और हमेशा इनसिक्योर व्यक्ति के मुंह में एक वर्ड रहता है हाँ। बिल्कुल, जो सिक्योर व्यक्ति होते हैं ना, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो किसी को भी ना कह सकते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आया और उसने आपको कहा आज हम एसएल वर्ल्ड जा रहे हैं, संडे है, तू भी चल रही है क्या? नो सर नो, मेरा चर्च है आज, मैं चर्च जाने वाली हूं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलूंगी, नो। लेकिन यहीं पर अगर आप खाली रहोगे अंदर से, आपको लगेगा अगर मैंने ना बोल दिया तो ये मुझसे बात नहीं करेगी। कितने इनसिक्योर हो तुम लोग, नो बोलना नहीं सीखते। मैं तो यीशु के लिए पूरी दुनिया को ठुकरा दूं। अगर आप में से कोई मुझे कहे आके प्रभु को ब्रदर प्रभु को छोड़ो, नहीं तो मैं आपको छोड़ रहा हूं, तेरा खानदान भी छोड़ दे तो भी नहीं छोड़ू। अरे तेरा कंपैरिजन है उसके साथ, तेरी तुलना है, वो कौन है? तू मनुष्य है, वो खुदा है। आइए आज से ना बोलना सीखिए। सिक्योर व्यक्ति नो बोलता है, इनसिक्योर व्यक्ति हाँ 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 चलती हूं ना। किधर चलना है? वाटर किंगडम के एसएल वर्ल्ड? एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं आऊंगा, नहीं लात मार के निकालेंगे। मैं बचपन में ऐड ढूंढता था, वो बच्चा बोलता था एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं आऊंगा। तेरे बाप का है, बस लात मार के घर भेजेगी तेरे को। आप भी सोचते होंगे ना कितनी छोटी छोटी बातों में ब्रदर ध्यान देता है। क्या करे भाई, ऑब्जर्व करने की गिफ्ट है मेरे पास। आइए, मैं मजाक कर रहा हूं। सुनिए, कोई भी ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो। सुबह उठो, बस अपना बाइबल पढ़ो, प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु की आराधना करो, नहा लो मन करे तो, और उसके बाद मस्त कानों पे लगा लगा के हे यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। अरे मस्त, आराधना, इतनी आराधना करो कि एक दिन डेस्कटॉप पे बैठे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, भले आप काम कर रहे हो, अंदर से इतना भर जाओ कि भले मुंह न गाए पर मन अंदर चलता रहे। यस, हमें वहां आना है। इतनी अपने आप को इतना सराउंडेड कर दो वर्शिप के, प्रेयर के, आपके दिमाग में कुछ चले ही नहीं। बचपन में जब क्रिकेट खेलने के लिए मुझे कोई नहीं मिलता था ना, तो पता है मैं क्या करता था? बॉल को दीवार पे फेंकता था, ठक, वो वापस आता था। फिर बॉल पकड़ता था, फेंकता था, उसको वापस मारता था। जब मेरा कजिन राजेश मेरे साथ नहीं खेल पाता था, हम लोग बचपन से बहुत क्रिकेट खेलते थे, फिर मैं अकेला खेलता था, बॉल लेता था, फेंकता था। शैतान को ऐसे ही करो, जब भी वो आप इतने बिजी रहो खुदा में कि जब भी वो थॉट्स फेंके वापस फेंके। यार कुछ अंदर ही नहीं जा रहा है। अरे कहां से जाएगा भाई, वो ऑलरेडी उसके साथ लगा पड़ा है। बी लाइक दिस। कहिए कचरा कचरे को लौटाना है। यस, लेकिन आप जो हैं, आज सुबह सुबह उठते हैं, पहले आपको अपनी दिशा पर रोने की आदत है। शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी फिर भी यही बोलेगा क्यों हुई। सुनो, मजाक कर रहा हूं।
कई लोग सुबह सुबह उठते हैं, पूरे अपने दुखों का बपतिस्मा लेते हैं, बैठे रहेंगे, नौकरी नहीं है, काम तो है ही नहीं, अब उठो औरतों के घर वालों के ताने सुनो, अब आएगी आलू का रोटी लेके बोले कि खा। कुछ लोग है ना, सुबह सुबह उठ के लिस्ट है उनके पास दुखों की, पूरा याद करेंगे, और जैसे ही डिप्रेशन का बपतिस्मा हो जाएगा फिर उठेंगे अपने थके हुए बदन को, कुछ काम है, कुछ भी नहीं है, वापस सो जा। अरे छोड़ो ये जिंदगी। वो क्या कहता है, मैं तेरे कामों को सिमरण करूंगा, मैं तेरे बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। ओ, जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, उसके कामों की चर्चा करो। परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है तूने सृष्टि बनाई। हे परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है तूने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया और उससे बरकत पाई। तेरे कलाम में लिखा है मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। तेरे कलाम में लिखा है कि जब एलिया ने प्रार्थना की आग उतरी। तेरे कलाम में लिखा है जब दानियल शेरों के मान में गिरा, शेरों ने उसे कुछ नहीं किया। तेरे कलाम में लिखा है कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में गए, तूने उन्हें बचाया। तेरे कलाम में लिखा है जब हेzekiah ने प्रार्थना की, तूने 15 वर्ष उसकी उम्र बढ़ा दी। तेरे कलाम में ये सारी बातें लिखी हैं। मैं तुझे महिमा देता हूं, तू मेरा परमेश्वर है। कभी कभी है ना, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करो, प्रेस करो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा चेलों पे आता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या ये सब गलीली नहीं, पर क्या हम ये नहीं देख रहे, ये सब परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे। जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया, उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चाएं की। आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये वर्ड। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप और मैं अपने जीवन में सही ख्यालों का चुनाव करते हैं कि हम कचरा नहीं लेंगे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम उसके कामों को देखेंगे, हम उसके कामों को सिमरण करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसे हेल्दी थॉट्स अपने लाइफ में रखते हो, आप चुनाव करते हो, याद रखना, ख्यालों का लेना एक चुनाव है। एक तरफ वो सारे दुख हैं जो शैतान मुझे दिखा रहा है, और दूसरी तरफ वो सारे परमेश्वर के उपकार हैं जो पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या चुनूंगा। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ, ये बहुत गहरा है, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरी बाइबल कहती है 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम के पास है। प्रभु ने एक बूढ़े व्यक्ति को कहा, मैं तुझे संतान दूंगा, जबकि बाइबल बताती है उसकी जो वाइफ थी उसने कंसीव करने की ताकत खो दी थी। रोमियो की किताब 4 अध्याय में लिखा है सारा की गर्भ मर चुकी थी। आप पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा है मरी हुई गर्भ। मरी हुई गर्भ का मतलब होता है जिसमें अब बच्चा पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए तो लिखा है वो निराश होता था, वो देखता था। अब्राहम में बच्चा पैदा करने की ताकत थी, उसने इस्माइल किया था, लेकिन सारा में नहीं थी। सारा में कंसीव करने की ताकत ही नहीं थी, सारा बूढ़ी हो चुकी थी। आप जानते हो, पर परमेश्वर के अनुग्रह से जब अब्राहम ने देखा 90 इयर्स में एक दिन उसे क्या देखा, वो प्रेग्नेंट हुई है। आप सोचो, वो 9 महीने उसके दिमाग पे क्या क्या ख्याल आते होंगे, ये खुदा तूने क्या कर दिया। अगर आज भी अब्राहम हमारे बीच में आए और अपने बच्चे को लेके नए नए को, तो हम कहेंगे आपका पोता है, नॉट पोता है, ये मेरा बेटा। आपका बेटा है, ये कैसे हुआ? खुदा ने किया, ये परमेश्वर ने किया। इसीलिए तो अय्यूब में लिखा है उसके बड़े बड़े कामों की था नहीं लगती। इंग्लिश में लिखा है तुम समझ नहीं सकते। जब अय्यूब बहुत सारी बातें बोल चुका, और जब परमेश्वर अय्यूब के सामने आता है, तब परमेश्वर अय्यूब को बोलता है तो बहुत बातें कर चुका है ना,
अब मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब दे। हाँ, जब माँ के पेट में बच्चे के अंदर मैं हड्डियां बनाता हूं, तू किधर होता है उस टाइम पे? वाह। परमेश्वर उससे कहता है, तुझे पता है गधा भय नहीं खाता, आप गधे के बाजू में रस्सी बम फाड़ो, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। खुदा ने कहा वो भय क्यों नहीं खाता? तेरे को, तूने देखा है मैंने उसको कैसे बनाया है? आप गधे के बाजू में कुछ भी कर दो, वैसे ही खड़ा होगा, न्यूक्लियर बम भी फटे। लिखा है, क्या तूने ये देखा कि घोड़ा युद्ध के लिए दौड़ता है? आपने देखा, घोड़ा देखता है युद्ध है सामने तो भी दौड़ता है। परमेश्वर अय्यूब से कहता है, किधर है तू जब पे चीजें बना रहा था? उसके 3 दोस्तों ने लगातार उससे कहा तू पापी है, एक बार नहीं माना, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे सिर्फ ये दिखाया मैं कौन हूं, अय्यूब ने कहा मैं पापी हूं। When the Lord show his glory to Job, जब अय्यूब के सामने परमेश्वर ने अपने आप को खोला, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, अय्यूब ने कहा माय माउथ इज शट एंड फेस इन द डस्ट। मैं अपना मुंह मिट्टी में डाल के अपने मुंह को बंद करके पश्चाताप करता हूं। और 42 से वो कहता है, जिसके बारे में मैंने सुना था उसे मैंने आज देख लिया। सुनिए, लिसन टू मी, सुनिए। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया, आप जानते हो अब्राहम के पुत्र का नाम था इसहाक। ये नाम प्रभु ने तब दिया था जब सारा मजाक में हंस रही थी। आपको पता है वो ऐसे एक तंबू के पीछे खड़ी थी, ऐसे खड़ी थी घूंघट में, और परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहे थे, अब्राहम मैं कल आऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगा और बच्चा दूंगा। और वो परमेश्वर, तू हंसी थी ना? नहीं, तू हंसी थी ना? तब खुदा ने कहा उसका नाम इसहाक होगा। इसहाक का मतलब है हंसना। अविश्वास में हंसी थी ना, अब तू विश्वास में हंसेगी। अब तू उसको देखेगी ना तो बोलेगी कैसे हो गया ये कैसे हो गया जी। कभी कभी हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि जब प्रचारक प्रचार करता है ना सब ठीक होने वाला है, और आप अंदर से पता नहीं कब ठीक होगा। परमेश्वर ये भी जानता है कि आपने इस तरह रिएक्ट किया है। यस, एक टाइम था ये लोग विश्वास करते थे कि बच्चा हो सकता है, लेकिन अब वो विषय उनके लिए हंसने का हो गया था कि कुछ भी। परमेश्वर ने कहा सुनिए, ये 1000 में से एक बार होता है जो मैं भी कह रहा हूं, अपने ऊपर मत लेना। कभी कभी परमेश्वर ने वेट करता है कि सब बिलीव कर लें ये इम्पॉसिबल है, तब करूंगा। कभी कभी परमेश्वर इस बात का इंतजार करता है कि आप ये विश्वास कर लें ये नहीं हो सकता, तब मैं कर लूंगा। जब सब पे देखा कि लाजर मर चुका है, गाड़ा गया है, चलो, कहा प्रभु चलो तो सही। और जैसे वो वहां पर गया, लाजर बाहर आ, चौथे दिन का मुर्दा। यहूदियों का यह विश्वास था कि इंसान मरने के बाद 3 दिन तक उसकी आत्मा यहीं वहीं घूमती रहती है। यीशु चौथे दिन पे पहुंचा, ये दिखाने के लिए तुम्हारे नियमों से बड़ा हूं मैं। आई एम बिग। और प्लीज ये अपने ऊपर मत लेना कि ब्रदर मतलब प्रभु ये चाहता है मैं बिलीव कर लो, इम्पॉसिबल। मैंने कहा बहुत स्पेशल केस होते हैं, अब अपने ऊपर मत लो ये। When the Lord leads you, life will be beautiful. जब परमेश्वर आपकी जिंदगी चलाता है ना, अब अब्राहम को देखो, उसे परमेश्वर ने बच्चा तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने फिर कहा इसे मार। अब्राहम रेडी हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं। अब्राहम बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, आपको चाहिए ना, दे देता हूं।
अगर आप अब्राहम से पूछते, अब्राहम आप तैयार कैसे हुए, तो पता है वो आपको अपने पास का एक अनुभव बताता। वो कहता, भाई बहुत साल पहले जब मैं ये बिलीव करता था कि मेरी बीवी को बच्चा हो ही नहीं सकता है, खुदा ने तब किया, तो अगर अब मैं इसको मार भी दूं, मुझे पता है वो वापस कुछ कर देगा। वेट, आप जानते हो अब्राहम की पास की मेमोरीज ने अब्राहम को फ्यूचर के लिए तैयार किया। अब्राहम ने पास की कुछ चीजें पकड़ के रखी थी जिन्होंने उसे भविष्य के लिए तैयार किया। अब्राहम ने याद रखा था, आप पढ़ सकते हैं 11 अध्याय में, वहां लिखा है कि परमेश्वर के विषय में वो जानता था, वह सामर्थी है और वो मुर्दों को जिला सकता है। मतलब वो जानता था। एक भी व्यक्ति नहीं था इस दुनिया में, पहला व्यक्ति जिसे जिंदा किया है वो एलिया है, और एलिया अब्राहम के 800-900 साल के बाद आया है। अब्राहम, आपको कैसे पता चला कि वो मुर्दों को जिला सकता है? ये रेवलेशन था, ये उसे पता था ये हो सकता है। अभी आप देखो, अगर आपके सामने कोई मर जाए तो आपने तो बहुतों को देखा है। आपने लाजर को देखा, आपने याईर को देखा, आपने बहुतों को देखा। आपके सामने तो एग्जाम्पल सेट है ना, उसके सामने कौन था? दैट्स फेथ। पास की चीजों ने उसे फ्यूचर के लिए तैयार किया। आइए हम और आगे जाते हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो गोलियत के सामने खड़ा हो, वो खड़ा हुआ शाऊल राजा के सामने। शाऊल ने उससे कहा, तू उसे नहीं मार सकता। उससे कहा, सर मैं मार सकता हूं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन, मैं उसे कैसे मारूंगा। वो अपनी रणनीति बताता है उससे। ये शब्द सुनिए, वो कहता है, सुनिए, मैं एक चरवाहा हूं, भेड़ बकरियां चराता हूं, और कई बार जब मेरी भेड़ बकरियों को भेड़िया लेके भाग जाता है, मैं उनको छोड़ता नहीं हूं, मैं पीछे जाता हूं, मैं उनमें से निकाल ले आता हूं। ये भी ऐसे ही मरेगा। और जैसे दाऊद वहां जाता है, हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहे हैं, दाऊद वहां जीतता है। आप जानते हो दाऊद ने कुछ पास का याद रखा था जिसने उसको फ्यूचर के लिए तैयार किया। दाऊद को याद था कि कैसे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक चरवाहे हो और आपकी भेड़ें हैं और आपकी भेड़ें एक शेर लेके भाग जाए, कितने लोग जाएंगे पीछे? नहीं मरे जाके। भेड़िया उसको छोड़ के मेरे को पकड़ेगा, कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम डरपोक हैं, कहां ना कहां डर खाते, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है। लेकिन दाऊद जाता था, दाऊद जाता था। आप जानते हो परमेश्वर हमेशा से ये चाहता है, जो कुछ उसने आपके जिंदगी में किया है ना, वो कभी भुलाया ना जाए। इसीलिए मैं आप में से बहुतों को कहता हूं, एक नोटबुक लिखो, उसमें अपनी गवाहियां लिखो। परमेश्वर ने जो जो आपके लिए किया है डेट के साथ लिखो। सालों के बाद भी जब आप उसको खोल के पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, ये मेरा खुदा है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। बहुत बार आप और मैं पास के कचरे को पकड़ के रखते। बहन, आप उससे बात क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करते हो? शेयरिंग रिक्शा में हम लोग आ रहे थे, हाँ तो ये शेयर बरती नहीं है, ये पकड़ के रखा है। भाई क्या हुआ, तू उससे क्यों बात नहीं करता? मैं नहीं करूंगा, मैंने 2-3 बार कॉल किया था, उठाता नहीं है ये मेरा फोन, ये पकड़ के रखा है। आप जानते हो इन दिनों में लोगों ने सोने चांदी को छोड़ के कचरा पकड़ के रखा है। ये देखो, एक वचन दिखाता हूं मैं आपको, परमेश्वर क्या चाहता था। यहां देखिए, बदल हिंदी में लगाइए, यहोशू 1:8। यहां देखिए सब, देखो परमेश्वर यहोशू को क्या कह रहा है कि तेरे साथ क्या होना चाहिए। सी, सिर्फ हिंदी लगाइए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। कई ये प्रभु चाहता है, बाइबल उठाओ, ये हाँ रखो, ये मेरे चित्त से उतरने न पाए।
आह, प्रभु चाहता है ये आपके दिमाग से उतर न पाए, क्योंकि ये उतर गया तो शैतान कुछ और चढ़ाएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोशू को कहता है, गॉड स्पोक टू जोशुआ, व्यवस्था की ये पुस्तक चित से कभी उतरने न पाए। अब देखो, कभी कभी ध्यान देना है, इसी में हर रविवार को ध्यान दिए रहना। ये हमारा स्टैंडर्ड है। सी द बिब्लिकल स्टैंडर्ड। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। रात को भी ध्यान देना है। रात को लू लगा और आप जा रहे हो, निकोदेमस यीशु से रात को मिलने क्यों आया? एक दिन फिर से आप नींद से उठे, आपको मक्खियां काट रही थी, आपने देखा आपको नींद नहीं आ रही। दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए? फिर बुधवार को आपको फिर से मच्छर काट रहे थे और पंखा जनरेटर वाला चल रहा था, लाइट बंद हो गई थी, बू 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 बू। यू नो, देखा होगा आपने, जब लाइट बंद हो जाती है तो इन्वर्टर वाला फैन आवाज करके चलता है, और आवाज आ रही थी, आपको नींद ही नहीं आ रही थी, और आप ये बैठ के सोच रहे थे, कितना बहानेबाज था मूसा। प्रभु ने उसको बोला, जा जा जा। खुदा का कलाम कहता है रात को भी इन बातों पे ध्यान दे। इधर दिन में भी नहीं है, इधर लोगों का ध्यान दिन में भी नहीं है। प्रभु कहता है रात को भी दे। व्यवस्था की एक किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर ये चित्त से उतर गया तो क्या होगा? फिर शैतान तुम्हें जहां चाहिए वहां ले जाएगा। चलो मैं आपको घुमाता हूं थोड़ा। आज साहिल आजा बेटा, आज ये जो दिमाग है ना, सामने देखे, इस दिमाग से ये उतर चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं 2 मिनट के लिए डेविल बन जाता हूं, ठीक है? आजा। ये लड़की देख रहा है, ये अपनी मां से तेरे लिए बुराइयां करती है, करती है। हाँ बोल, आजा। वो देख रहा है, वो आंटी 500 रुपए लिए थे, इसने दिए नहीं। खुद रोज 500 का पिज्जा खाती, लेकिन तेरे पैसे देने का टाइम नहीं है। आज और आगे हटो। ये देख रहा है, ये देख रहा है तेरे घर के बाहर जो लोग कचरा फेंक के जाते हैं ना, ये देख रहा है। जिधर जाओगे ना, लोगों की कमियां दिखाएगा, जिधर जाओगे। इवन मैं तेरा पास्टर हूं ना, रुकना, मैं तेरा पास्टर हूं ना। खुद चलता है क्या? वो तुझे बता रहा है। मेरे लिए नेगेटिविटी डालेगा वो, ताकि आप यहां से भागो। मुझे आज भी याद है, इधर आ, टूर पूरा नहीं हुआ है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया में एक बहन आई थी, वो 3 सभाओं में आके चली गई। 4थी सभा में वो आई ही नहीं। फिर 2 महीने के बाद वो मुझे दिखाई दी। मैंने कहा, दीदी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। मैंने कहा, आप बीच में आना बंद हो गए थे। हाँ मैं नहीं आ रही थी। मैंने कहा, कोई कारण? ब्रदर आपने ये वर्ड बोल दिया था ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, दीदी 45 मिनट प्रचार किया था और कुछ भी याद नहीं है? यही याद है? आपको पता है, जो लोग खुदा के कलाम को चिप पे नहीं रखते ना, शैतान आपके साथ ऐसे घूमेगा, हर जगह पे दिखाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप मुझे बताइए, आप इतने अच्छे लिसनर क्यों हो उसके? क्योंकि आपके चित्त से वो गायब है। सेल्फ से थैंक यू बेटा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसी जिंदगी जी है। मैं हर एक में कमियां देखता था,
हर एक में। मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार मैं एक भाई से मिला, मुझे उन्होंने एक बात कही कि ब्रदर आप इसको बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं। इसको बुलाएंगे नहीं। इसको बुलाएंगे नहीं। इसको बुलाएंगे नहीं। उसने कहा ब्रदर आप किसी को क्यों नहीं बुला रहे हो? मैंने कहा ब्रदर इन सब में गड़बड़ है। उसने कहा ब्रदर हर एक में बट्स होते हैं। ये अच्छा है बट, ये अच्छा है बट, ये अच्छा है बट। उसने कहा हर एक में बट्स होते हैं। आप जानते हो वे लोग जो हमेशा लोगों में अच्छाइयां ढूंढते हैं फिर दोस्तियां करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं आप अकेले रह जाओगे। आप अकेले रह जाओगी। कौन है यहां पर मुझे बताइए, कोई गलती नहीं करता मुझे बताइए। यीशु कोई गलती नहीं करता था। उसके बाद भी किसी ने उससे कहा हे उत्तम गुरु, कहता है तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? उत्तम तो एक ही है जो स्वर्ग में है। एक परफेक्ट व्यक्ति भी खुद की परफेक्शन नहीं ले रहा है। वो तो सत्य था। ऐसा नहीं था कि यीशु 5 साल में कम पवित्र था, 30 में अधिक पवित्र था। यीशु जितना पहले दिन पवित्र था उतना ही 30 साल में भी था। लेकिन फिर भी वो कहता है नो, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? प्रभु आप तो हैं, हूं मैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। मुझे बहुत पता है मैं व्यभिचारी लोगों को है ना सपोर्ट कर सकता हूं, मैं उनको बाहर, लेकिन मुझे जज करने वाले लोग समझ में नहीं आते। एक तरफा खबर सुनेंगे, ये ऐसा करता है। आपने उससे पूछा, आपने उसकी रिपोर्ट पे बिलीव कर दिया? आपने उससे पूछा क्या सच में बात है ऐसी? या कौन है जो आपको अपनी गलती बताएगा? हर कोई सामने वाले की बताने वाला है, कोई आपको अपनी गलती नहीं बताने वाला। सी परमेश्वर यहोशू को कहता है तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम में सबत का दिन मनाने के लिए कहा था? हम बहुत लोग जो हैं हम ये देखते हैं सबत का दिन शनिवार है, संडे है कि सैटरडे है। अरे दिनों को छोड़ो, पर्पस समझो। पर्पस समझो क्यों था। सबके दिन इजरायली कोई काम नहीं करते थे और बैठते थे और एक ही बात याद करते थे कि परमेश्वर में मिस्र से निकाल ले आया। परमेश्वर ने एक दिन पता है उनको क्यों दिया था? ताकि वो याद करें कि उनके लिए खुदा ने क्या किया था। दिस इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यहां देखिए, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पुत्र को ले उसे मार। अब्राहम क्यों तैयार हो गया? क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने मुझ बूढ़े व्यक्ति को इतने बुढ़ापे में बच्चा दिया है तो उसे जिंदा कर सकता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को कहा गोलियत को मार, वो गया। क्यों गया? वो जानता था कि जो परमेश्वर मुझे भेड़िए और शेर से बचा सकता है वो मुझे इससे भी बचा सकता है। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था सबत का दिन मनाना। क्यों? ताकि वो याद करे कि परमेश्वर ने उन्हें वहां से कैसे निकाला। नए नियम में यीशु ने क्या कहा? इस रोटी को लो और मेरे सिमरन में खाओ। जब कभी तुम ये रोटी खाओ तो याद करना कि मैं तुम्हारे लिए तोड़ा गया हूं। क्यों? परमेश्वर चाहता था हम इन चीजों को याद करें, क्योंकि प्रभु जानता है अगर हम उसके किए गए उपकारों को याद रखें, हम उसके वचन को याद रखें, हम उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखें, वो काम जो उसने हमारे लिए किए हम उसको याद रखें, शैतान का दाव हम पे नहीं चलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग से वचन उतर गया है और आपने कचरा उठाया है। इससे मुझे पैसे नहीं दिए, इससे मुझसे बुरा बिहेव किया, इससे मेरी इज्जत नहीं की। अरे छोड़ो, बाइबल कहती है उसकी किताब को अपने चित्त से उतरने न दो, उसी में दिन और रात ध्यान दो। आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से आपके काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। Wow, that's called real health. इसे कहते हैं चंगाई। जब वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहा था, पता उसने क्या कहा? Do this in remembrance of me. मेरी याद में ये करना। जब भी तुम इस रोटी को तोड़ो तो याद रखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। पुराने, आपको पता है ये वही दिन है, लिखा है ना, फसह का पर्व। क्या है फसह का पर्व?
पर्व मीन्स फेस्टिवल। ये वही दिन थे जब वो मिस्र से निकले थे। यीशु मसीह को पता है क्या करना चाहिए था? साग पात मंगानी चाहिए थी, मेमना काटना चाहिए था और उसे खाना चाहिए था। यीशु ने उन दिनों में ये नहीं किया। यीशु ने एक नई विधि लाई और रोटी और दाखरस ले आया और समझाना चाह रहा था, अब वो चला गया। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। अब मेरी याद में ये करो। बंद करने से पहले आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या सोचते? अधिक समय आप क्या सोचते हो? कहीं आपको तो नहीं लगता 10 मिनट पहले आप सोच रहे थे मुझे ये प्रॉब्लम है, 10 मिनट के बाद आपने खुद को कन्विंस किया ठीक हो जाएगी, फिर आधे घंटे के बाद सेम प्रॉब्लम सेम आंसर, फिर 2 घंटे के बाद सेम प्रॉब्लम सेम आंसर, फिर 2 घंटे के 3 घंटे के बाद। आपको पता है कई बार हम दिन में वही बातें सोच सोच के खुद को परेशान करते। मैंने एक बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनी थी एक जोकर की। एक जोकर जो सर्कस में लोगों को हंसाया करता था, वो आया और उससे कहा, हे कितने लोग जोक सुनना चाहते? सबने कहा। उसे जोक सुनाया, जो लोग हंस रहे थे हा 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 हा। 2-3 मिनट के बाद जोकर ने वो जोक फिर से बताया। इस बार भी लोग हंसे, पहले की तरह नहीं। फिर 3 मिनट के बाद जोकर ने वो जोक फिर से बताया। इस बार भी लोग हंसे, लेकिन अब हंसी थोड़ी और कम हो गई। चौथी बार जब जोकर ने सेम जोक बताया, लोग बोर हो रहे। तब जोकर ने खूबसूरत बात कही, तुम एक ही जोक को याद कर करके बार बार हंस नहीं सकते, तो एक ही दुख को बार बार याद करके दुखी क्यों होते हो? व्हाट अ मैन। एक ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली पता है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, हम प्रॉब्लम है। आपको जानना है प्रॉब्लम क्या होती है? मैं आपको बताता हूं। यहां से रिक्शा पकड़ो और किसी रिक्शा वाले को या तो ओला कैब वाले को बोलो मुझे टाटा हॉस्पिटल लेके चलो। अंदर से चक्कर मार गया। आपको पता चलेगा आपके पास प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके पास प्रॉब्लम पता है क्या है? सांस ऐसे बोलती है, बहू ऐसे बोलती है, मस्कीटो बाइट है, मस्कीटो बाइट। मच्छर काटने की चीजों को आपने मलेरिया बना के रखा। अभी मेरे बाल है ना थोड़े थोड़े सफेद हो रहे हैं। ऑनेस्टली जो सच है सच है। ठीक है, मैं कोई बुढ़ा व्यक्ति नहीं हूं, आई एम यंग, और फिर भी मैं कभी कभी देखता हूं मेरे बाल सफेद। मैंने अभी उस दिन की बात है जब मैं बाल कटवा रहा था तो जो काट रहा था वो कह रहा था, पास्टर आपका बाल है ना सफेद हो रहा था। मैंने कहा होने दो, बाल भी बोर हो गए ब्लैक रह रह के। सुनिए, अब मैं इस बारे में सोचूं, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, अब मैं आने वाले दिनों में बुढ़ा दिखेगा। अब जितने भी लोग मुझे देखते हैं फिर वो मुझे कभी देखेंगे ही नहीं। मेरे कलीसिया के लोग मेरे बारे में सोचेंगे आया है बुढ़ा। आपको लगता है मैं इतना फारिग हूं मैं इन बातों के बारे में बैठ के सोचूंगा? अरे बाबा बीमार थे, स्ट्रेस लिया था, इसलिए बाल सफेद हो गए। अभी ठीक हो जाऊंगा, वापस काले होंगे। किसी ने आपको कह दिया ब्रदर आपका पेट बाहर आ रहा है, और आप, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरा पेट बाहर आ रहा है। मुझे बोल के देखो ब्रदर आपका पेट बाहर आ रहा है, बिल्कुल उसको भी घूमने का हक है। अब आपके लिए मैं पतला हो जाऊंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, 1 किलोमीटर न चलूं मैं आपके लिए। मुझे जिस दिन पतला होना होगा मैं अपने लिए होऊंगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लोगों की एक्सेप्टेंस पाने के लिए, लोगों की स्वीकारता पाने के लिए हम क्या क्या करते। वो बहन
ड्रेस संभाली नहीं जा रही है शादी में उससे, इतनी मोटी। क्या है ये? इट्स अ लाशा कट। लाशा, ये क्या है? फिश कट। फिश कट लोगों के लिए। मैं उस दिन एक भाई के साथ गया था, मुझे टी शर्ट खरीदनी थी। मैंने टी शर्ट खरीदी। वो मुझे भाई बोलता है, ब्रदर आप पे सूट नहीं हो रही है। मैंने कहा तेरे से पूछा? तेरे को लाया बैग उठाने के लिए, बताने के लिए? मेरे को जो पसंद है, मैं स्टाइल के पीछे नहीं जाता हूं, मैं कंफर्ट के पीछे जाता हूं। मैं पहनूं, आपको अच्छा दिखूं, पर मेरा गला घुटे, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं अपने आप को देखता हूं, अरे मस्त कंफर्टेबल, मस्त ऐसे टी शर्ट। एक बार तो मैंने इतनी ढीली टी शर्ट पहनी कि एक और आदमी आ सकता था। मुझे क्या करना आप लोगों से? आप मुझे देख के वाओ कहो, नहीं चाहिए तुम्हारा वाओ। वाओ मोमो खाओ जाके। अरे हमारे खुदा ने हमें स्वीकारा है, हमारे प्रभु ने हमें स्वीकारा है। इधर देखो, इधर एक दांत टूट जाए ना तो भी वो मुझसे प्यार करेगा। कभी कभी दांत टूट जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरा इधर का दांत, आई कैंसल माई वर्ड्स इन जीसस नेम, अगर इधर का दांत गुम हो जाए ना तो भी वो मुझसे प्यार करेगा। चेतन भाई और मोटे हो जाएं तो भी वो उनसे प्यार करेगा। बिल्कुल। मेरी बहनों, आपके बाल भले इतने बचे तो भी वो आपसे प्यार करेगा। अरे हमारे खुदा ने हमारे बदन से नहीं, हमसे प्यार किया है। He loved us। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुद अनकंफर्टेबल लेकिन लोग वाओ कह रहे हैं, बंद करो ये जिंदगी। कितना गुलाम हूं। लिव फॉर जीसस, यीशु मसीह के लिए जियो। आपको उधर प्रभु कुछ भी नहीं देने वाला, ये पहन वो पहन, कुछ भी नहीं। मस्त आराम से घूमेंगे उसके साथ, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर। इतना बड़ा चश्मा, आंख इतना बड़ा चश्मा पहना है। क्या है ब्रदर? कूल ब्रो, कूल। आई एम लुकिंग गुड ब्रो। प्रभु तेरी बुद्धि को चंगा करे। क्या क्या करते हैं ना हम लोग। कितने लोग आज से इस वचन को गंभीरता से लेंगे। बहुत सारे थॉट्स को फालतू में फेंको, ध्यान दो इसमें, इसे पढ़ो, इसे मनन करो। जो सीखते हो लिखो, जो लिखते हो उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे चलने की ताकत दे। व्यवस्था की ये किताब, कितने लोग को यूहन्ना 3:16 याद है? एक साथ बोल सकते? 1 2 3। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सबको यूहन्ना 3:16 याद है ना? आओ मैं आपको एक और 3:16 याद करवाता हूं आज। कोलोसियों 3:16। आप लोग मत खोलो, आओ आज ये 3:16 भी हम याद कर लेते। बहुत बढ़िया है। मसीह के वचन को 1 2 3, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, सॉफ्टली, प्यार से पकड़िए। उन्हें कहिए, सर प्रभु का वचन आपके चित्त से कभी उतरने ना पाए। उन्हें कहिए, इसी में दिन और रात ध्यान देना, क्योंकि ऐसा करने पर आप सफल होंगे, आप प्रभावशाली होंगे, आप आशीषित होंगे। In the beginning was a word, word was with God, and the word is God। इब्तिदा में
कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो जो वर्ड उसके मुंह से निकलता था, आप जानते हो खुदा के मुंह से सबसे पहले दुनिया में उसके बेटे का नाम निकला है, ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं ज्योति हूं। पौल कहता है वही अंधेरे में चमका। जो वो उसके मुंह से निकलता था ना, जो खुदा के मुंह से। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर की शादी नहीं हुई है इसलिए उसका बेटा भी नहीं है। हमारी बाइबल कहती है कलाम में से कलाम निकला है। वेट, ये जो वर्ड है ना, वर्ड जो उसके मुंह से निकलता है, ये खुद खुदा है। ये खुद खुदा है। और जब ये मुंह से निकलता था, एक दिन इस शब्द ने एक बदन पहन लिया। जीसस वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर एक सूर्य की तरह है, रोशनी जीसस है, किरणें पवित्र आत्मा है। जब उसने कहा लेट देयर बी लाइट, ये उसका पुत्र है। कुछ लोग ट्राइन को नहीं मानते, बोलते एक ही खुदा है, तुम तीन तीन बताते हो। यू आर रॉन्ग। हम एक ही खुदा को मानते हैं जो तीन शख्सियतों में है। परमेश्वर कहता है ज्योति हो जाए, उससे पुत्र को निकाला और पवित्र आत्मा उसे लेता है। लिखा पृथ्वी पे वो मंडरा रहा था, बना रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब यर्दन पे बेटा खड़ा है, लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आया और ऊपर से आवाज आती है यह मेरा प्रिय पुत्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ। किसी ने मुझसे पूछा अगर तुम कहते हो कि वो खुदा है और जब वो मर गया तो दुनिया कौन चला रहा था? आपने गलत सुना। हम हमेशा मानते हैं वो तीन शख्सियतों में। जब पुत्र कब्र में सोया था, पवित्र आत्मा और पिता दुनिया चला रहे थे। अब उसकी शख्सियत को मिटा नहीं सकते। तुम कितने भी सिद्धांतों को लेकर आओ, बाइबल तुम्हें ठुकरा देगी। खुदा का कलाम कहता है जब वो इंसान बना रहा था तो उसने क्या कहा? अब मैं इंसान बनाऊंगा? नो, आओ हम मनुष्य बनाएं। हम मतलब वहां कोई और भी है। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो जो था वो पास्ट में था, वो जो है, जो प्रेजेंट है, वो जो आने वाला है, जो भविष्य है, वही आदि है, वही अल्फा है, ये अंत है, वो प्रथम है। आमीन। कभी उसके ट्राइन के ऊपर शक मत करना, एक ही है। कॉफी के बीज को क्या कहते हैं? कॉफी सीड। यस, एक्चुअली कॉफी सीड, कॉफी बोलते, कॉफी सीड। जब वो जो बीज होता है, जब उसको हम तोड़ देते हैं, पाउडर बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कॉफी। जब वही पाउडर दूध में डाल दो, कॉफी। बीज भी कॉफी, पाउडर भी कॉफी, दूध भी कॉफी। बिल्कुल ऐसा ही पिता पहले एक बीज था,
क्रूज पे पाउडर बना, अब वो आपके अंदर है।